क्या है यूनिटरी गो टू जिसने खड़ी कर दी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की पूरी घटिया? भारत में कितनी है इसकी कीमत? तमाम सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब आज आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाले हैं। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में यूनिटरी गो टू को अपना बताकर पेश किया। इस कारण कंपनी विवाद में आ गई और उसे समिट से बाहर कर दिया गया। आइए इस रोबोट डॉग की खासियत और कीमत आदि जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। इस दौरान बड़ी टेक और एआई कंपनियां अपने एआई प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं। 17 फरवरी 2026 को चीनी कंपनी के एक रोबोटिक डॉग को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर पेश किया। इसके चलते कल से यूनिवर्सिटी विवादों में घिरी हुई है। इस कारण आज यानी 18 फरवरी को गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के पेवेलियन में कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। वहां से रोबोटिक डॉग को भी हटा दिया गया है। इस रोबोट डॉग का नाम यूनिटरी गो टू है। आखिर ऐसा क्या खास है चीनी कंपनी के इस रोबोट डॉग में जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताया? रोबोट डॉग की बात करें तो इसकी खासियत और फीचर्स के बारे में जानने के लिए हमें अंत तक जरूर देखें। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये वही रोबोट डॉग है जिसकी वजह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवादों में अभी भी फंसी हुई है और उसे एआई समिट से अब बाहर भी कर दिया गया है। रोबोट का नाम है यूनिटरी गो टू। बता दें कि एडवांस फीचर वाले इस रोबोट डॉग में 4 पैर लगाए गए हैं। इसे 4 पैर वाला रोबोट डॉग भी कहा जाता है। इसे चीनी रोबोटिक्स कंपनी यूनिटरी रोबोट्स ने बनाया है। ये कोई प्रोटोटाइप एक्सपेरिमेंटल मशीन नहीं है, बल्कि ये एक रेडी टू बॉय कमर्शियल रोबोट है। ये भारत समेत दुनिया में कई अन्य देशों में बिक्री के लिए उपलब्ध भी है। फीचर्स की बात करें तो ये रोबोटिक डॉग यूनिटरी गो टू एआई पावर्ड है। इसे रिसर्च, निगरानी, जांच और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रोबोट डॉग में कई सेंसर लगे हैं। इस इंटेलिजेंस नेविगेशन क्षमताओं के साथ आता है। रोबोट डॉग की खासियत है एआई पावर्ड नेविगेशन सिस्टम, जिसमें शामिल भी है। हाई स्पीड मोबिलिटी वाला ये रोबोट डॉग सीढ़ियों या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर भी चढ़ जाता है। इसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है और ये ऑटोनॉमस मूवमेंट मोड के साथ आता है। सर्विलांस और इंस्पेक्शन के कामों के लिए ये रोबोट डॉग में कैमरे और सेंसर भी लगे हैं। इसका इस्तेमाल रोबोटिक्स रिसर्च, सिक्योरिटी और ऑटोमेशन के लिए दुनिया भर में किया जा रहा है। रोबोट्स अपने आप चल सकता है और कमांड मान सकता है, रुकावटों से बच सकता है और बेसिक सर्विलांस भी आसानी से कर सकता है। इसके कुछ वेरिएंट्स एडवांस कैमरे और मैपिंग सिस्टम के लिए आते हैं जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा कलेक्शन और सुविधा देते हैं। कंपनी रोबोट्स को ऑनलाइन और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूट के जरिए बेच रही है। कीमत की बात करें तो ये भारत में वेरिएंट और एडवांस फीचर के आधार पर रोबोडॉग्स के दाम अलग अलग हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसे 2 से 5 लाख रुपए के बीच बेचा जा रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में इस रोबोट डॉग्स को अपना रोबोट बताया। रोबोट्स को कथित तौर पर एक अलग नाम से दिखाया गया था और इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का बनाया हुआ प्रोडक्ट भी बताया गया। हालांकि इवेंट के वीडियो वायरल होने के बाद ऑनलाइन यूजर्स ने तुरंत इसे यूनिटरी गो टू के तौर पर पहचान लिया। इस पर यूनिवर्सिटी की काफ़ी आलोचना की गई है और अंततः आखिरकार एग्जीबिशन एरिया से यूनिवर्सिटी का स्टॉल भी हटा दिया गया है। आलोचना के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बयान सामने आया, जिसमें ये क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको खुद ही सुनवाते हैं। ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। जो हमारे बच्चों ने बनाया है हम सिर्फ उसी को अपना कहते हैं। वो है हमारे सारे एप्लीकेशंस, एप्पल iOS पावर्ड एप्लीकेशंस, हमारे बच्चों के स्टार्टअप्स। वो हमने अपना जो रोबोट डॉग था वो हमने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका एक पार्ट था, ताकि बच्चे उसको स्टडी करके उस पर फर्दर कुछ डेवलप करें जो हम कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स विकसित भारत। ये हमारी पूरी मंशा थी। थोड़ा ये ठीक तरह से कही नहीं जा पाई क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत सारा आसपास यूफोरिया और बज़ होता है, कुछ चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर हिल जाती हैं। इससे शब्दों में थोड़ी सी और शब्दों के अर्थ में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है। उसी हेर फेर से इतनी बड़ी
बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये AI समिट और जिसलिए हमने ये पवेलियन सेटअप किया था हमारे बच्चों के काम को शोकेस करने के लिए, वो टाइम किसी और क्लैरिफिकेशन में जा रहा है। आपने सुना कि ये अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रही हैं और फिलहाल ये गुत्थी आप पर हम खुद छोड़ते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देकर हमें बताइए कि आखिर कौन सही है कौन गलत है। शुक्रिया।